नमस्कार, बीआरएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ भाव। वेस्टर्न लद्दाख में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प को 5 साल हो गए हैं। एलएसी पर चुनाव पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से सैनिकों की तैनाती पहले की तरह ही है। दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। 15 जून 2020 की रात को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। बॉर्डर इलाकों तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम के तहत ईस्टर्न लद्दाख में गलवान को भी पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला हुआ था और भारतीय सेना स्थानीय प्रशासन के साथ इसकी तैयारी में जुटी है। यहाँ काम अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द गलवान पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद यहाँ वीर गति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनकी वीरता को याद रखने के लिए मेमोरियल बनाया गया है। इसे अब रेनोवेट किया गया है। इस जगह से सिविल आबादी करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ आखिरी गांव श्योक गांव है। यहाँ से लेकर गलवान तक रास्ते में रहने और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। गलवान को भी पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला हुआ था और भारतीय सेना स्थानीय प्रशासन के साथ इसकी तैयारी में जुटी है। यहाँ काम अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द गलवान पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद यहाँ वीर गति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनकी वीरता को याद रखने के लिए मेमोरियल बनाया गया है। इसे अब रेनोवेट किया गया है। इस जगह से सिविल आबादी करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ आखिरी गांव श्योक गांव है। यहाँ से लेकर गलवान तक रास्ते में रहने और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बीआरएम न्यूज। नमस्कार।